अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मोस्ट वेलकम टू स्किल्स फॉरएवर। मैं लेके आई हूँ आपके लिए खूबसूरत डिज़ाइन बेबी फ्रॉक का। तो फ्रॉक तैयार करने के लिए योक जो है उसी का फ्रंट हिस्से को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। डिवाइड करने के बाद जो उसे के जो कंधे हैं उनको मैं आपस में अटैच कर लूँगी। तो तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें दूसरे लोगों के साथ ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले। ये एक सूट की कमीज़ की साइड से बचा हुआ कपड़ा है, बिल्कुल ही कम कपड़ा जिसके साथ हम फ्रॉक तैयार करेंगे बच्चे की। तो इसका मैंने गला इस तरह से बनाना है कि फ्रंट पे पट्टी रखनी है, तो सिंपल कपड़े से ही मैं पट्टी तैयार करूँगी। 1.5 इंच का मेरे पास पीस था जो 8 इंच उसकी लंबाई है। तो इसी के साथ मैं दोनों पट्टियाँ तैयार करूँगी, छोटी भी और बड़ी पट्टी भी। छोटी पट्टी जो है उसकी सिलाई मैंने लगा ली है और जो कपड़ा बच जाएगा उसे साइड पे रखेंगे, उसी से हम बड़ी पट्टी तैयार करेंगे। तो रिक्वेस्टेड हूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं लोग वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और इसे एंड तक देखा करें। छोटी-छोटी टिप्स होती हैं बिगिनर्स के लिए भी और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब बिल्कुल सिंपल सिलाई करते हैं, उनको नहीं पता होता, उनके लिए भी छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं, वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। तो ये हम अपनी दूसरी पट्टी जो है उसे सिलाई मैंने लगा ली है उसी और एक ही सिलाई के साथ इसके साथ मैं लेस भी अटैच करूँगी और जो है वो सिलाई भी हमारी पट्टी की कंप्लीट हो जाएगी एक ही सिलाई के साथ। बगैर मैंने बुकरम के बगैर मैंने जो है वो किसी एक्स्ट्रा चीज़ के यूज़ के मैंने ये जो फ्रंट वाली पट्टी है इसे तैयार किया है। बच्चों को इस तरह की चीज़ें इरिटेट करती हैं, तो उसके बगैर ही मैं इसे तैयार करूँगी। साथ-साथ में अगर प्रेस करते जाएँ कपड़े को तो उसमें नफ़ासत खुद ब खुद ही आती जाती है। थोड़ा कुछ लोगों को ये होता है कि सिलाई सीधी नहीं लगती है, तो थोड़ा-सा अपनी मशीन को स्लो रख के चला लिया करें, तो जो सिलाई है वो बड़ी नफ़ासत और फिर सफ़ाई से लगती है। ज़्यादा तेज़ मशीन चलाएँगे तो फिर वो सिलाई इधर-उधर हो जाती है। जी, ये देखें कितनी खूबसूरती से हमने जो है ये पट्टी तैयार कर ली है, बगैर पेपर बुकरम के और बगैर किसी और चीज़ के। अब हम दोनों पट्टियों को ऊपर तले रख के तो सिलाई लगा देंगे ताकि जब हम इसके नीचे कपड़ा लगा के चोंटें जो हमने डालनी है वो हम चोंटें डालें, तो हमें फिर टेंशन ना हो कि कपड़ा इधर-उधर हो जाएगा, कोई मसला ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जो बिगिनर्स हैं उनको छोटी-छोटी टिप्स और ये छोटी-छोटी बातें जो हैं वो बतानी बहुत ज़रूरी हैं। जी, इस तरह से हम योक के ऊपर रख के लेस अपनी अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी लेस को गोलाई में अटैच कर लेंगे। इसमें जो एक ख़ास बात है वो ये है कि गोलाई में लेस लगाते वक़्त लेस के ऊपर अगर फ्लावर बने हुए हैं, मेरे तो ये गोल-गोल दायरे बने हुए हैं तो इनके अंदर मैंने कट लगाए हुए हैं ताकि इसके अंदर ज़्यादा सलवटें ना पड़े, खिंचाव ना आए योक में। तो उसके लिए मैंने इसके अंदर जो है वो छोटे-छोटे कट लगा लिए थे। जी, अब हम इसके साथ अटैच करेंगे नीचे चोंटें डाल के। तो बॉक्स प्लेट अगर डालने हैं तो दरमियान में निशान लगा लें कपड़े के और उसके ऊपर एक 2 से ढाई इंच की आप सिलाई लगा के उसे तैयार कर लें, इस तरह से। तो वो आपका बॉक्स प्लेट जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखें। दरमियान में उसे योक के दरमियान में कट लगा लें। कट लगाने के बाद आप जो ये देखिए मैंने मापा है इसे, मापने के बाद इस तरह से सिलाई लगाएँगे दरमियान से रख के। जो नए लोग हैं वो निशान लगा लें योक के दरमियान में भी और जो फ्रिल वाला कपड़ा है उसके दरमियान में भी और बॉक्स प्लेट डाल के तो दोनों कट को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चोंटें डालना चाहें तो हल्की-हल्की दरमियान में 3 चोंटें भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी कम कपड़ा था तो इसलिए मैंने एक ही बॉक्स प्लेट डाला है। ये टॉप स्टिच लगाना ज़रूरी है ताकि इसमें टॉप स्टिच लगाने से बड़ी खूबसूरती आ जाती है और लेस में खिंचाव नहीं आता है, इसलिए टॉप स्टिच लगाएँगे हम ज़रूरी है। गले के साथ मगज़ी अरेब मगज़ी अटैच करेंगे, बिल्कुल सीधी मगज़ी नहीं लगानी है, अरेब मगज़ी लगानी है।
وہ بڑی آسانی کے ساتھ پھر اسے ہم فولڈ کر لیتے ہیں. اگر سیدھی لگائیں تو وہ ایک تو بری بہت لگتی ہے، اس میں سلوٹیں بہت آتی ہیں اور وہ اچھی بھی نہیں لگتی ہے. اس طرح سے ہم اپنی گلے کی جو سلائی ہے اسے کمپلیٹ کریں گے. اور اسی طرح جو آرم ہول ہیں وہاں پہ میں نے بازو نہیں لگانے ہیں، اسی طرح سے پائپنگ کرنی ہے. میں نے اسی کپڑے کی، جو ساتھ والا کپڑا ہے اسی کپڑے کی میں اس کے ساتھ پائپنگ کروں گی آرم ہول کے ساتھ. جی یہ پائپنگ ایک بازو کی کمپلیٹ ہوئی ہماری. اسی طرح ہم دوسرا بازو جو ہے وہ بھی تیار کر لیں گے. یہ دیکھیے اس طرح سے میرے پاس کم پڑ گیا تھا کپڑا، تو میں نے ریپ کٹنگ کر کے تو اسے درمیان میں سے سلائی لگا لی ہے. سلائی لگا کے تو میں دوسرے آرم ہول جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کی پائپنگ کو کمپلیٹ کروں گی. ساتھ ہی ساتھ ایکسٹرا دھاگے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی کٹنگ ساتھ کا ساتھ ہی کر لیا کریں. اگر وہ بعد میں پھر مطلب ایک تو کاٹنے تو ہوتے ہی ہیں بٹ وہ برے لگتے ہیں. فنیشنگ جو ہے وہ ساتھ کا ساتھ ہی کمپلیٹ کرتے جائیں تو مطلب لک اچھی آتی ہے. اور آرم پہ جو ہم نے پائپنگ کرنی ہے وہ بہت ہی ہم نے باریک کرنی ہے. وہ پیاری لگتی ہے گرمیوں کے دنوں میں جو ہم بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے لباس بناتے ہیں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے چھوٹی بچیوں کو. اس طرح سے ہم اس کی سائڈ سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے. اس طرح سے یہ دیکھیں سائڈ سلائی جو ہے اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. ایک بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے، اگر اس کے ساتھ کا کوئی مطلب جو آپ سوٹ سلائی کریں اس کے ساتھ کا کوئی بھی آپ کے پاس کپڑا ہو تو آپ اس کی فریل بنا کے نیچے لگائیں. میرے پاس ارگنزا پڑی ہوئی ہے تو اس کی میں فریل بنا کے تو اس کے ساتھ لگاؤں گی. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ بچے ہوئے کپڑے سے میں نے تیار کی ہے تو کپڑا میرے پاس اتنا ہی تھا جو میں نے یوز کر لیا. تو یہ ارگنزا پڑی ہوئی ہے، اسے پہلے ہم فرنٹ پہ سلائی لگا کے پکا کر لیں گے کیونکہ یہ پھسلتی بہت ہے تو اس کی چونٹیں ڈالنا پھر تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے. اس طرح سے اگر ہم سلائی لگا لیں تو پھر اس کے پلیٹس ڈالنا بہت آسان ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں سلائی اس کی میں نے لگا کے تو یہ ساتھ ساتھ ہم تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس طرح سے پلیٹس ڈالتے جائیں گے. اس طرح سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ یہ نے پلیٹ ڈال دیے ہیں. دونوں سائڈیں ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اب اس کی بھی جو میں سلائی ہے وہ کمپلیٹ کر لوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اسی طرح کے آپ کے لیے کوئی اور خوبصورت سی ویڈیو لے کے آؤں گی. میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. جی یہ دیکھیے فراک کی فائنل لک کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. دیکھیں آپ کے سامنے میں نے بہت ہی کم کپڑے میں سلائی کی تھی اور اس کی گریس دیکھیں کس قدر ہی خوبصورت لگ رہی ہے. آپ لوگ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا، بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے. یہ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے سلائی ہوئی ہے. یہ